बच्चों, दोशे स्वादिष्ट है ना? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा खाना स्वास्थ्य के लिए और अच्छी कहानियाँ ज्ञान के लिए लाभदायक होती हैं। तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ। सुनो। एक गांव में रंगड़ू नाम का एक नौजवान रहा करता था। वो बहुत कामचोर था, सपने बड़े बड़े देखता था। सवेरे सवेरे नींद से जागकर मैंने मेरा ही चेहरा देखा। देखना आज सब शुभ ही होगा। हर दिन उस बुढ़िया का चेहरा देखकर मुझे क्या लाभ हुआ, पर आज मुझे विवाह करने के लिए मेरी मनपसंद लड़की अवश्य मिलेगी। कहाँ जा रहा है रे? रुक! टोक दिया। जब एक पुरुष कुछ काम से बाहर जाता है, उसे नहीं पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है। क्या इतना भी ज्ञान नहीं? बड़ा आया ये पुरुष, काम काज तो कुछ करता नहीं, बस घूम फिर के वापस आ जाएगा। हाँ, इस बुढ़िया को हर बात पर टोकने की आदत सी हो गई है। एक सुंदर सी लड़की देखकर विवाह करके मुंह बंद कर दूंगा। आहा, गोदावरी के घाट पर सुंदर नारियां झूला झूल रही हैं। मेरे जैसे ही वे भी विवाह करने के लिए मचल रही हैं। शायद इनमें से कौन वो भाग्यशाली होगी जो मुझसे विवाह करेगी। अरे देखो, कोई पंछी हमारी ओर आ रहा है। तुम में से किसी एक से विवाह करके मैं उसका भाग्य जगा दूंगा। बताओ, तुम में से कौन करेगा मुझसे विवाह? कि हम में से तुम्हें कौन पसंद है? तुम सभी पसंद आए तो फिर हम सब से विवाह कर लो। ये कैसे हो सकता है? तुम भी हम सबको पसंद हो इसलिए। नहीं 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 नहीं, किसी एक से ही करूँगा। किससे करूँ? तुम ही आपस में तय कर लो। हम सब बचपन से एक साथ खेले कूदे हैं और एक ही साथ बड़े हुए हैं, इसलिए एक ही पुरुष से विवाह करके एक साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो ठीक है। हमसे विवाह करने के लिए तुम्हें उस बड़े से पेड़ पर चढ़कर वो सुंदर सा फूल तोड़कर हमारे बालों के जूड़े में लगाना होगा। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे लिए बहुत सरल है। अभी उस पेड़ पर चढ़ता हूँ और वो फूल लाता हूँ। हाय, इसे तो पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता, ये क्या विवाह करेगा? क्यों? विवाह करने के लिए पेड़ पर चढ़ना आना चाहिए? पुरुष को सभी कार्य करने आना चाहिए, परंतु तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। एक चीज आती है। वो क्या है? वो ये। पानी से भरे हुए घड़े उठाकर ले जा रही हो? क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी? जा रे कलमुवे, रास्ता छोड़। ये सुनो, मुझसे विवाह करोगी? मर्यादा में रहकर बात कर। क्यों क्रोधित हो रही हो? मैंने क्या गलत कहा? मुझसे विवाह करने को ही तो कह रहा हूँ। कर लेती, परंतु जिस व्यक्ति से मेरा विवाह हो वो बहुत बुद्धिमान हो। बुद्धिमान? जिस तरह तुम्हारे घड़े पानी से भरे हुए हैं, उसी तरह मेरी बुद्धि चालाकी से भरी हुई है। अच्छा, ऐसा? मेरे हाथों से मैं अपने आप को नहीं छूंगी।
और तुम्हें भी मुझे बिना हाथ लगाए इस घड़े को मेरी कमर पर रखना होगा। क्या ये कैसे संभव है? संभव है। सरला, इस घड़े को उठाकर मेरी कमर पर रखना। ऐसे। रुको रुको, ना तुम उस घड़े को हाथ लगाना, ना मैं उस घड़े को हाथ लगाऊंगा। फिर मैं ये घड़ा तोड़ दूंगा। देखना चाहती हो कैसे? ऐसे। भारत लेकर आया है रंगा राजा, विवाह करके बन जाएगा दुल्हा राजा। भारत लेकर आया है रंगा राजा, विवाह करके बन जाएगा दुल्हा राजा। क्या रे, गांव में हर लड़की के पास जाकर तुझसे विवाह करने के लिए जबरदस्ती कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? विवाह करने का प्रस्ताव देना क्या गलत है? हाँ, गलत नहीं है क्या? तेरा विवाह करने के लिए मैं हूँ ना। विवाह करने का समय भी तो आना चाहिए ना। हो बुढ़िया, जब तक तुम्हारा मरने का समय नहीं आता, मेरे विवाह करने का समय नहीं आएगा। अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो अपने मामा की लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेता? वो मुझे पसंद नहीं। ऐसे कह रहा है जैसे तू बहुत धनवान और सुंदर है। तुझे लगता है कोई सुंदर लड़की तुझसे विवाह करेगी? हाँ करेगी। मेरी पत्नी एक युवा रानी की जैसी दिखनी चाहिए। आहा, तुझे महाराज स्वयं आकर राजकुमारी का हाथ तेरे हाथ में दे देंगे। छी 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 छी। घर वालों और गांव वालों के तानों से मैं तंग आ गया हूँ। ये सब सुनने से अच्छा मर जाना है। कौन हो तुम? मैं मनुष्य नहीं, जंतु नहीं, देवता भी नहीं, भूत हूँ। हाँ? भूत भूत, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मुझ पर दया करो। हाँ? तुम खुद अपना जीवन समाप्त करने जा रहे हो और मुझसे जीवन की भीख मांग रहे हो। हाँ, ये तो सत्य है। पर किस लिए मरना चाहते हो? मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं। विवाह करने की इच्छा रखना क्या गलत है? यहाँ तक मेरी नानी भी कहती है, तुझसे विवाह करने के लिए क्या युवा रानी आएगी? तुम ही बोलो भूत राजा, क्या मुझसे युवा रानी की जैसी लड़की नहीं मिल सकती? युवरानी के जैसी ही क्यों, तुमसे युवरानी से ही विवाह कराऊंगा। युवा रानी से? किंतु ये कैसे संभव है? देवता और भूतों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि के श्राप के कारण मैं बंदी होकर इस पेड़ से लटक रहा था। तुमने मुझे आज मुक्त करवा दिया। युवरानी से तुम्हारा विवाह करवा के मैं तुम्हारी ये एहसान चुका दूंगा। मैं अभी जाकर युवरानी के बदन में प्रवेश करता हूँ। फिर महाराज तांत्रिक को बुलवाकर युवरानी के बदन से निकलवाने का प्रयत्न करेंगे और मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मेरी शक्तियों के सामने सब निराश हो जाएंगे। जब तुम वहां जाकर महाराज से कहना कि ये कार्य तुम करने में सफल हो गए तो उन्हें युवरानी का विवाह
तुम्हारे साथ करना होगा। फिर क्या, महाराज मान जाएंगे। और जब तुम इधर आओ, ये मंत्र पढ़ना, मैं युवरानी को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आजादी मिल जाएगी और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर मैं चलूं। स्वामी, आपको किसी भी तरह मेरी बेटी को बचाना होगा। महाराजा, जिसने अपने मंत्रों और तंत्रों के प्रयोग करके बड़े बड़े भूतों को और आत्माओं को डर कर भगा दिया था, उसे ही ये मारने का प्रयास कर रहा है। ये कोई साधारण सा भूत नहीं महाराजा, अपूर्व शक्तिशाली भूत है। ये केवल युवरानी का ही नहीं बल्कि यहाँ सभी का अंत करना चाह रहा है। मैं यहाँ और रुक नहीं सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। मेरी बेटी को क्या इस संसार में इस भूत से बचाने वाला कोई नहीं है? सारे राज्य में संदेशा भेज दो, जो कोई भी राजकुमारी को इस भूत से बचाएगा, मैं उसको अपनी सारी संपत्ति दे दूंगा। महाराज, एक व्यक्ति कह रहा है कि वो उस भूत को भगा देगा। कहाँ है? कौन है वो व्यक्ति? महाराज, आप अगर आज्ञा दें तो मैं उस भूत को युवा रानी के शरीर से निकालकर इस राज्य से मार मार कर भगा दूंगा। तुम्हारी बातें हमें हिम्मत दे रही है। हमारे लिए तुम देवता बनकर आए हो। मैं देवता नहीं, एक मनुष्य हूँ और किसी साधारण मनुष्य की तरह मेरी भी आशाएं हैं। कहो, अगर तुम उस भूत को निकाल पाओगे तो हम तुम्हारी सारी आशाएं पूरी कर देंगे। बस एक ही आशा है महाराज, सुनकर आप बदल तो नहीं जाएंगे? हम महाराज हैं, वचन देकर बदल नहीं जाते। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? युवा रानी का विवाह मुझसे करना होगा। महाराज, आपके मौन का क्या अर्थ है? स्वीकार या इनकार? कहिए, अगर नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। मेरी बेटी सुरक्षित चाहिए, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हाँ, ठीक है। युवा रानी कहाँ है? हे भूत, सुन ले मेरी बात। युवा रानी को छोड़कर भाग जा। नहीं जाएगा तो मेरा क्रोध देखेगा। ओम ह्रीम क्लीम। तू अगर इन्हें नहीं छोड़ेगा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज, मैंने आपसे जो कहा वो कर दिया। अब आपने जो मुझसे कहा वो अवश्य करेंगे। राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करके तुम्हें इस राज्य का युवराज बना देंगे। महाराज, अगर आप ये बात मेरी नानी से कहेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। हाँ, आप क्या कह रहे हैं महाराज?
राजकुमारी का विवाह मेरे नाती के साथ करना चाहते हैं। तेरे इस मुखड़े को युवा रानी चाहिए, यही हर बार कहा करती थी ना। अब देखो मेरा विवाह युवा रानी से ही हो रहा है। आनंद से फूल ही नहीं समा रही हो। युवा रानी से विवाह के बाद जब मुझे सिंहासन पर बैठा देखोगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नहीं रे, ये सब मुझे एक सपना सा लग रहा है। दामाद जी, दामाद जी, क्या बात है ससुर जी? पास वाले राज्य की महारानी के बदन में कोई भूत प्रवेश कर गया है। वहाँ के महाराज से हमारी बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने संदेश भिजवाया है। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, मेरे दामाद जी उस भूत को निकालकर फेंक देंगे। हमने उन्हें वचन दिया है। हमें वहां शीघ्र जाना होगा। चलिए। हाँ, फिर विवाह? उसके लिए तो अभी वक्त है। बस यूं गए और यूं आए। चलिए। ये भूत सुन ले मेरी बात, छोड़ दे इन्हें और भाग। छोड़ दो मुझे। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। महाराज, महाराज, इस भयानक भूत को भगाने के लिए मुझे कुछ और समय चाहिए। मित्र, ओ प्यारे मित्र, तुम और यहाँ तुम्हारा युवरानी के साथ विवाह था ना आज? हाँ, विवाह क्या खाक होगा? युवा रानी में प्रवेश करके तुमने मेरा विवाह उनके साथ करने में सहयोग किया, फिर पास के राज्य में महारानी में प्रवेश करके मेरा विवाह को तोड़ दिया। हाँ, क्या बात कर रहे हो मित्र? मैं अभी तक किसी में प्रवेश ही नहीं किया। प्रवेश नहीं किया? फिर महारानी में जिस भूत ने प्रवेश किया वो कौन है? ओहो, अब समझ में आया। वो दूसरे भूत ने प्रवेश किया होगा। वो कौन? वही मित्र, राक्षसी भूत। वो मुझसे भी शक्तिशाली है। फिर कैसे? अरे, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम अपनी मानव वाली प्रयत्न करो और मैं भूत वाली प्रयत्न करता हूँ। हम भूत एक दूसरे के बात सुनते हैं। चलो चलते हैं। मित्र, ओ मेरे प्यारे मित्र, ओ राक्षसी मित्र, इस महारानी को छोड़ दो, नहीं तो मेरे इस मित्र का विवाह रुक जाएगा। रुक जाना चाहिए, इसलिए तो मैं इसमें प्रवेश किया। तुम दोनों की मिली भगत के बारे में मैं जानता हूँ। देखो, हमसे जो पाप हुए हैं उसके कारण हम ना मर सकते हैं ना जीवित रह सकते हैं। ना हम में मानस शांति है और ना हमें मुक्ति मिलती है। बस भूत बनकर यहाँ वहाँ पागलों जैसे फिर रहे हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। किसी भूत के सहयोग लेकर अगर मनुष्य ऐसे छल कर विवाह करेगा तो वो घोर अपराध होगा। एक भोली सी युवरानी को छल कपट से विवाह करना पाप होगा। ओ मूर्ख मानव, इस भूत के सहयोग से तुमने जो छल किया उसे महाराज के सामने स्वीकार करना होगा, वरना मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा खून पी जाऊंगा। महाराज, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक भूत का सहारा लेकर मैंने युवा रानी से विवाह करने का प्रयत्न किया। हाँ? इतना बड़ा छल? तुम्हारे इस अपराध का सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। मैं महारानी को छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। अपने कर्म से अपने आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न करना।